नमस्कार, मैं सुभाष। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ये सभ्यता किस प्रकार से खोजी गई और किस प्रकार से भारत में इसका उल्लेख मिलता है। तो इस सभ्यता की शुरुआत 2300 बीसी से लेकर 1700 बीसी काल इसका माना जाता है और यह सभ्यता सभ्यता कहलाती है। यह सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की शुरुआती तौर पर अगर हम देखें तो अंग्रेजों के द्वारा इसकी खोज की गई है और अंग्रेजी ललकाना और मांडगोवरी जिले से अंग्रेजों के द्वारा रेलवे लाइन बिछानी थी और रेलवे लाइन बिछाते समय ईंटों की जरूरत पड़ती है। अचानक ईंट खत्म हो जाने के कारण वहां पर पास के जो गांव थे वहां से पक्की ईंटों को प्राप्त करना था, किंतु जब वहां पर पता किया गया कि ईंटें कहाँ बनाई जाती है तो गांव के लोगों ने कहा कि हम आसपास के जो टीले हैं उस टीले से हम खुदाई के दौरान से ईंट प्राप्त करते हैं और अपने घरों का निर्माण करते हैं। द्वारा वहां पर जाया गया और वहां से जो ईंट लाई गई और उस ईंट से रेलवे लाइन पूरी तरीके से कंप्लीट की गई कि प्रारंभिक पुरातात्विक लोगों ने उस जगह पर खुदाई की तो एक नई सभ्यता उस जगह से प्राप्त हुई और उस सभ्यता का नाम हड़प्पा और सिंधु सभ्यता रखा गया। किंतु यह सभ्यता का नाम किस प्रकार से रखा गया? हड़प्पा सभ्यता जो प्राप्त हुई वह आसपास के एरिया का नाम हड़प्पा था, इसीलिए उस क्षेत्र का नाम सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। किंतु बाद में सिंधु नदी के किनारे भी खुदाई की गई जहां पर आसपास की खुदाई के दौरान उस जगह पर नए नगर प्राप्त किए गए, तो उसे भी हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। आगे चलकर जो पुरातात्विक लोग थे उसमें खोज करने वाले खोज करते आते रखालदास बनर्जी, नंबर 2 पे आते राय बहादुर दयाराम शाहानी आते हैं और इन्होंने ही सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो की खोज की। मोहनजोदाड़ो से एक विशेष प्रकार का स्नानागार प्राप्त हुआ है। कहा जाता था एक विशाल स्नानागार मिला है जहां पर लोग स्नान किया करते थे। इसे पक्की लाल ईंटों से बनाया गया है। उस समय की जो नगर वह आज की नगर व्यवस्था से काफी उन्नत थी और यही नगर व्यवस्था बहुत उन्नत होने के कारण उस समय की जो सिंधु सभ्यता थी व्यापारिक दृष्टि से बहुत मूल्यवान। उस समय की अलग अलग जो सभ्यताएं थी वो सभ्यताओं के जो लोग थे वह सिंधु सभ्यता में आकर व्यापार किया करते थे और साथ ही साथ उस जगह पर होने वाली जो नंबर 1 आता है एक प्रकार का एक श्रृंगी बैल, यानी उस समय का जो बैल हुआ करता था वो एक श्रृंगी बैल कहलाता था। दूसरा, उस समय नील की खेती की जाती थी। तीसरा, उस समय चावल, ज्वार, बाजरा इन सभी चीज की खेती की जाती थी। साथ ही साथ में तांबे, पीतल और सोना, चांदी इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। किंतु एक प्रकार की जो तत्व थे जिसे हम लोहा कहते थे इसकी खोज नहीं की गई थी उसी समय पर। और हड़प्पा सभ्यता में आयताकार सिक्के का उल्लेख है। आयताकार सिक्के में बहुत सारे पशुओं की आकृति मिलती है। एक विशेष आकृति हमें प्राप्त हुई जिसे पशुपति नाथ की आकृति कहते हैं और उस सिक्के के पिछले हिस्से पर एक श्रृंगी बैल की भी आकृति देखने को हमें मिलती है। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का विशेष महत्व दिया गया है। आगे चलकर यह सभ्यताएं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में खुदाई के दौरान प्राप्त होने लगी। एक पूर्व की ओर अगर देखा जाए तो पूर्व की ओर की गई और उसके बाद दक्षिण के किम सागर जिसको हम नर्मदा के मुहाने कहते हैं वहां पर भी सिंधु सभ्यता की खोज की गई और आगे चलकर बलूचिस्तान तक और उत्तर के मांडगोमरी जो लाहौर क्षेत्र है वहां भी सिंधु सभ्यताओं को कालीबंगा से काले रंग के बैंगन्स प्राप्त हुए और लोथल जो कि गुजरात में है वहां पर चावल की खेती का उल्लेख मिलता है और अलग अलग प्रकार के मनके और शंख, सीपी इन सभी चीजें के आभूषण प्राप्त हुए का भी उल्लेख है उस समय, लेकिन रथ का उल्लेख नहीं। विशेष प्रकार का पशु जिसे हम अश्व कहते हैं उसका उल्लेख हमें नहीं मिलता है और उस समय के जो लोग थे वो मात्र सत्तात्मक होते थे और साथ ही साथ उस समय के जो लोग थे मात्रानु देवी की पूजा करते थे और योनि का भी उल्लेख मिलता है, अर्थात योनि पूजा का भी उल्लेख उस समय प्राप्त होता था। तो इस प्रकार की जो उन्नत सभ्यता थी वो व्यापार की दृष्टि से बहुत बहुमूल्य थी और वह सभ्यता बहुत ही ज्यादा उल्लेखनीय मानी गई है। आगे चलकर इस सभ्यता का अगर हम क्षेत्र देखेंगे तो यह क्षेत्र उत्तर से पूरब और पूरब से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण तक फैला हुआ है। त्रिभुजाकार आकृति निर्मित करता है। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर
आका गया है। और इस प्रकार की ये जो सभ्यता है सिंधु, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त नर्मदा के किम मुहानों तक प्राप्त की गई है। और इस प्रकार ये बड़ी सभ्यता का उल्लेख हमें सिंधु सभ्यता यानी भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में हमें देखने को मिलता है। और ये सब सभ्यता कहलाई गई और यही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। ये विश्व की भी सबसे प्राचीन सभ्यता कहलाती है। इसी के साथ धन्यवाद।